बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे स्कूल में न्यू सेशन 2021 टू 2022 का आगाज़ हो चुका है। मैं तमाम तलबा को जो जमात चहारम से जमात पंजम में प्रमोट हुए हैं मुबारकबाद पेश करती हूँ और नई क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। मेरी तमाम तलबा से गुजारिश है कि मेरे साथ मिलकर शामिल दुआ हों कि ये साल हम सब के लिए बाबरकत और मुबारक साबित हो और पूरी दुनिया में जो मूजी मर्ज़ कोरोना फैला हुआ है, अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास फजलो करम अता फरमाकर इससे निजात अता फरमाए। मैं तमाम वालिदैन की शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इन हालात में हमसे भरपूर ताउन किया और तलबा की तालीमी सरगर्मियों को जारी रखने में हमारी मदद की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस साल भी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई को जारी व सारी रखेंगे। अब हम सबक की पढ़ाई का आगाज़ करेंगे। हम अपनी दरसी किताब के सबक नंबर 1 हम्द को पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम से मुराद ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तहसीन बयान की जाए। अज़ीज़ तलबा, नज़्म को पढ़ने से पहले हम इसके हासिलाते ताल्लुम पढ़ेंगे। हासिलाते ताल्लुम से मुराद सीखने के बाद जो हमें जो मालूमात हासिल होती हैं उनको हम हासिलाते ताल्लुम कहते हैं। इस सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि सुनी हुई चीज़ों की तफ़हीम करके बता सकें, यानी कि उनके बारे में सोच समझ के अपनी राय का इजहार कर सकें। हाफिज़े में मौजूद नज़्म और अशार लें और आहंग से सुना सकें, यानी आपके जहन में मौजूद जो नज़्म और अशार हैं उनको आप सुर के साथ सुना सकें। इबारत नज़्म पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अख़ज़ करके बयान कर सकें, यानी मालूमात और ख़यालात को अपने अल्फाज में बयान करने के काबिल हो सकेंगे। शेर पढ़कर इसका मफ़हूम लिख सकें। रमूज़े औकाफ़ यानी कि ठहरने और रुकने के इशारे या तरीके। इबारत को पढ़ते हुए जिन अलामात का इस्तेमाल किया जाता है और इबारत में मौजूद सतर का जहाँ पर इख्तिताम होता है, उन अलामात को ज़ाहिर करने के लिए हम रमूज़े औकाफ़ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम ख़त्मा और सख्ता के बारे में पढ़ेंगे। जब भी किसी सतर को, किसी जुमले को मुकम्मल करें तो उसके आखिर में ख़त्मा का इस्तेमाल किया जाता है, और सख्ता की अलामत थोड़े से ठहराव के लिए लगाई जाती है। नज़्मों में दिए हुए फ़ितरी मनाजिर पर अपने जज्बात और एहसासात का इजहार कर सकें, यानी कि तलबा इस नज़्म को पढ़ने के बाद नज़्मों में जो फ़ितरी मनाजिर दिए जाते हैं उन पर अपने जज्बात और एहसासात को बयान करने के काबिल हो सकें। नज़्म को पढ़ने के बाद तलबा की इजाफी मालूमात के लिए सवालात दिए गए हैं, सोचें और बताएं। सवाल नंबर 1 है, अल्लाह ताला ने ये हसीन दुनिया किसकी खातिर तख्लीक की, यानी कि ये दुनिया अल्लाह ताला ने किसकी खातिर पैदा फरमाई है। तो अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला ने ये हसीन दुनिया हमारे प्यारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर तख्लीक फरमाई। सवाल नंबर 2 है, किन किन चीज़ों की वजह से दुनिया खूबसूरत नज़र आती है। अल्लाह ताला की तमाम पैदा करदा चीज़ें, मसलन रंग बिरंगे फूल, सरसब्ज़ दरख्त, दरिया, पहाड़, ज़मीनी और आबी मखलूक़ात, अलगर्ज़ जो चीज़ें भी अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, इन सब की बदौलत दुनिया खूबसूरत नज़र आती है। अब हम इजाफी मालूमात पढ़ेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा सहारा है जो कि शुमाली अफ्रीका में वाक़या है। ये सहरा अमरीका के कुल रकबे के बराबर है। दुनिया की बुलंद तरीन आबशार एंजल आबशार है जो कि वेनेज़ुएला में वाक़या है। अज़ीज़ तलबा, आप इन इजाफ़ी मालूमाती सवालात के जवाबात को अच्छे तरीके से याद करेंगे। अब हम सबक की पढ़ाई करेंगे। इस हम्द के शायर का नाम है गनी दहलवी। बंद नंबर 1, खुदा सबका खालिक है कोनो मकामे। खालिक कहते हैं पैदा करने वाले को, कोनो मका कहते हैं दुनिया जहाँ को। ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहाँ में, गुलकारियाँ कहते हैं फूल बूटे बनाना। फलक चाँद सूरज ये रोशन सितारे,
فلک کہتے ہیں آسمان کو، پہاڑ اور دریا یہ دلکش نظارے، پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے۔ شبنم یعنی کہ اوس، زمین کی نمی۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ بند نمبر 2، خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے۔ جلوہ گری یعنی شان و شوکت، موجودگی، کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے۔ ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے۔ دشت یعنی کہ جنگل، یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے۔ کاریگری، ہنرمندی، مہارت۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ عزیز طلبہ، نظم میں موجود کچھ اضافی معلومات بھی دی گئی ہیں، اب ہم ان کو بھی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چند نشانیاں بتائیں۔ فلک، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا، پھل پھول، ہری بھری کھیتیاں، سرسبز جنگلات و باغات، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ زمین کا ہر ایک ذرہ کس وجہ سے چمکا ہوا ہے؟ زمین کا ہر ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی وجہ سے چمکا ہوا ہے۔ اب ہم بند نمبر 3 پڑھیں گے۔ زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے، وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے، جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے، خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہے جہاں میں۔ عزیز طلبہ، ہم نے اس نظم میں سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو انتہائی خوبصورت اور دلکش بنایا ہے۔ دنیا کی ہر شے یعنی کہ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی قدرت جھلکتی ہے، یعنی کہ نظر آتی ہے۔ اس حمد کو پڑھ کر طلبہ آپ کو بھی اچھے طریقے سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ تمام کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے۔ تمام طلبہ اس نظم کو پڑھیں اور اس میں موجود دیے گئے اضافی معلوماتی سوالات کے جوابات کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ شکریہ۔